नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज हम लोग आए हैं हाजी इस्लाम मार्केट, आप देख रहे हैं सामने में, और यहाँ पे है मारुति मोटर्स। और मारुति मोटर्स में सिर्फ मारुति का ही कार नहीं मिलता है, आपको हुंडई से लेकर के हर ब्रांड का कार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा कार है, कितना सही है, कितना गलत है। क्या जनता सेकंड हैंड कार लेने से डरती है अथवा वो बिंदास होकर के कार ले सकती है? बिंदास होकर के अगर आपको कार लेना है तो आपको मारुति मोटर्स में आना होगा। हाजी इस्लाम मार्केट के पास है, यानी कि ठीक आप सामने जो देख रहे हैं बिरसा मुंडा पार्क से ठीक हम लोग संत निरंकारी चौक जाते हैं, उससे बीच में ही आपका ये मार्केट है। और यहाँ पे आपको एक से एक आपके मनपसंद और आपके पॉकेट के अनुसार मिलेगा। भाईचारे की अगर मिसाल देखना हो तो मरहूम मोहम्मद इरफान खान के स्टेज पे आइए, देखिए किस ढंग से सेवादार लोग भक्ति भाव से सबको फल और पानी और शरबत बांट रहे हैं। पिछले साल की तुलना इस बार धनबाद में मिलादुन नबी पर श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिला। धनबाद ईद उल मिलादुन नबी के पवित्र पर्व के अवसर पर शहर में आपसी सौहार्द, सेवा और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम आपको देखने को मिला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योए पैदाइशी पर मरहूम मोहम्मद इरफान खान कमेटी द्वारा विशाल जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अंतिम नबी का संदेश केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेम, करुणा, दया और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का है। पिछले 10 वर्षों से लगातार जारी इस सेवा यात्रा के तहत कमेटी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए। जिस क्षेत्र में पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा करता था, वह आज कमेटी के युवाओं ने फल और शीतल जल की व्यवस्था कर एक मिसाल कायम किया। कार्यक्रम के कमेटी के प्रतिनिधि ने कहा कि हमें मुसलमान होने पे गर्व है और हम भारतीय मुसलमान हैं। हम भाईचारे एकता की मिसाल पूरे धनबाद में कायम करके रखे हैं और यह अनूठा संगम पूरा झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज तक हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, जो भाईचारगी है और इस प्यार मोहब्बत में जो सभी धर्म लोग आकर के हमारे साथ में खड़े हैं, इससे बड़ा मिसाल और क्या हो सकता है। यह अनूठा संगम, यह अनोखा संगम, ये भारत मुसलमानों के लिए गर्व की बात है कि सभी धर्म हमें प्यार करते हैं और हमारे नबी साहब ने भी यही कहा था और उनके कहे हुए बातों पर हम लोग अमल करें ताकि इंसानियत कायम रहे। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार धनबाद झारखंड से। भाई बहन सब लोग निकलते हैं सड़कों पर और जिस प्रकार से सेवा का भाव लिए विभिन्न कमेटियां उनकी सेवा करती हैं, यही इस बात का संदेश है कि कैसे हम सब लोग को आपस में मिलकर भाईचारे के साथ जो हमारे पैगंबर साहब ने संदेश दिया था, इंसानियत को जिंदा रखो, तुम आगे बढ़ो, सब लोग आगे बढ़े, इसकी चिंता करो। तो हम सब मिल करके आज इस बात की चिंता करते हैं और सबको पैगंबर साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय नादिया धनबाद के उदयमान हम सबके युवाओं की बुलंद आवाज किसी भी समस्या को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक विधानसभा में गूंज की तरह अपनी बुलंद आवाज को रखने वाले राष्ट्रीय नादिया हमारे बीच मौजूद है। ये बहुत जगह जाना कार्यक्रम जो कि धनबाद में हर कोने कोने में हो रहा है। आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, धनबाद हमारे परिवार जैसा है, परिवार का हिस्सा है और हम लोगों की शुरू से यही इच्छा रही है कि धनबाद का नाम बेहतर हो और अच्छा हो। और आज इस मौके पर मैं बस इतना ही से कहूँगा कि सभी एक दूसरे में भाईचारा बनाकर रखें और हम लोग का धनबाद विकसित करें। मैं यही चाहता हूँ पूरे धनबाद में खुशहाली हो और आज के मौके पर विशेष तौर पर सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। आज में हमारा जो है बहुत खुशी का दिन है। आखिरी नबी जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म पैदाइश खुशी में आज के तमाम मुसलमान के लोग
बहुत हद तक हमारा एक अपना पिछले 8-10 साल से कभी चल रहा वो लोग आते हैं करते हैं और अपने हाथों से पुलिस में जितने भी शामिल लोग हैं अपने हाथों से बिल्कुल हेल्प मिठाई केक वगैरह का वितरण किया जाता है और ये पिछले करीब 8 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मेरा नाम आदिल खान हुआ, बड़े मेरे खान खान में घर कमेटी जो है मेरे पिताजी के नाम से सर बताएंगे आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन और सारे धनबाद लगातार में इकट्ठा हो चुके, क्या कुछ कहेंगे? प्रॉफिट मोहम्मद साहब अल्लाह का एक मैसेंजर थे और उन्होंने ये मैसेज पूरे देशवासियों के लिए दिया था कि पूरे समाज में प्यार स्नेह फैलाएं, गरीबों का मदद करें। कोई भी अगर कोई भी मुसलमान रहता है और आपको कोई भी आपको असामाजिक तत्व का इंसान है तो कभी भी कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि वो हमारे मजहब से हैं। सारे मजहब यही दर्शाते हैं कि प्यार और स्नेह ही संसार में बढ़ाया जाए। आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे सर? युवा पीढ़ी यही संदेश है मेरे हिसाब से कि आप लोग जो भी मददगार जो लायक है वो अपने हिसाब से सभी लोग को मदद करें और समाज में खुशहाली फैले और सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। मैं आज इरफान खान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, बुलाया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ इन्होंने एक भाईचारे का मिसाल कायम किया है, इन्होंने पूरे धनबाद वासियों को एकत्रित करके और आज यहाँ नबी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए मैं पूरे कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और उन्होंने अल्लाह ताला ने इसे इंसानियत, प्रेम, भाईचारा और तमाम रब्बुल आलमीन बनाकर भेजा, यानी सभी के लिए, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। अल्लाह ताला ने इन्हें मोहसिन इंसानियत कह कर भेजा, रब्बुल आलमीन कह करके भेजा। रब्बुल आलमीन का मानी ये होता है कि सारे आलम का रब, यानी पूरे विश्व का रब बनाकर भेजा, इसलिए इसे इंसान मोहसिन इंसानियत कहा जाता है। और इनके आने के बाद दुनिया में जब हुक्म दिया, भाई बहनों के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया और अपने वतन से मोहब्बत करने का ये इन्होंने हुक्म दिया कि मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करो, ये तुम्हारा आधा ईमान है। उन्होंने ईमान के बारे में बताया, इसलिए इन्हें मोहसिन इंसानियत कहा जाता है और इन्हें रब्बुल आलमीन बनाकर भेजा, यानी सारे रब का आलम, विश्व का मोहसिन बनाकर भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पे हम तमाम देशवासियों को, तमाम विश्व के लोगों को, तमाम झारखंड और आप तमाम लोगों को इस पैदाइश के मौके पर हम मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले यहाँ कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिसमें आप हम लोग मंच पर बैठने का मौका दिया और एक फिल्म मूवी को दिल मुबारक हो और पैमान जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको प्रेरणा मिलती है जो उनको गरीबों को मदद करते हैं, 10-15 मदद करते हैं और उनको राहों में चलने का हमको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए सभी को देशवासियों और पूर्वांचल वासियों को बधाई शुभकामनाएं देने का धन्यवाद।